जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो। क्या वाकई में वर्तमान के समय झारखंड के सबसे बड़ा विपक्ष के नेता हैं वो? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आखिर क्यों अब ऐसे लोग कहने लगे हैं कि भाई अब जो है कि विपक्ष की अगर कोई अहम भूमिका निभा रहा पूरे झारखंड में तो वो है डुमरी के विधायक जयराम महतो, यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास मात्र एक विधायक है वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है मजबूत तरीके से। और उस पार्टी के पास भाई 20 विधायक है लेकिन उसे मुद्दा ही नहीं मिल रहा। और एक जो है पार्टी भाई मुद्दा खोज खोज कर सरकार को घेरने का काम करती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं, सारी बात को समझते हैं कि आखिर झारखंड के राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाई वर्तमान समय के अगर विपक्ष की भूमिका कोई मजबूत तरीके से निभा रहा तो जयराम महतो। दरअसल बात यह है कि पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था झारखंड में। अब प्रोटेस्ट का अंतिम दिन जो है कि भाई झारखंड का सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेता है, लेकिन इसमें आप देखे होंगे बयानबाजी करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अगर आप बीजेपी की कहानी को अगर इस प्रोटेस्ट में देखेंगे तो आपको एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाली कहानी दिखेगी। बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन पहले चलते हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जिस तरीके से और जिस जज्बा के साथ जो इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिए और उस प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों के पैरेलल चलने का काम किए। भाई क्या हुआ? मुद्दा तो जो है कि सदन के पटल पे उठाए हैं उनके जो पार्टी के लोग। भाई छात्र जो है वो सड़क से लेकर सदन तक जो है कि भाई लाठियां खाए। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि सदन में जो है जितनी मजबूत तरीके से सरकार से इस मामला को लेकर सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित होती है, 2 दिन की अवकाश होती है, तो वो ऐलान कर देते हैं कि जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं मैं भी वो फील करूंगा और मैं खुद भाई हंगर स्ट्राइक पे बैठकर मैं उनको समर्थन दूंगा। और करते भी वही है कि पुराना विधानसभा में वो एक दिन का यानी कि 24 घंटे का जो है एक उपवास रखते हैं, यानी कि एक फास्टिंग करते हैं, आंदोलन में बैठते हैं, ना वो जल पानी ये सब त्याग देते हैं 24 घंटे तक। अगले दिन जो है कि वो फिर जाते हैं और सदन के पटल पे सरकार से सवाल करते हैं। अब देखिए ये वाली जो भूमिका रही उनकी काफी बेहतर रही। उनके पार्टी के कई ऐसे लीडर, कई ऐसे छात्र जो है कि प्रोटेस्ट में जो है कि हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए रहे और वो अपने आप को एक बात कहे कि भाई जिस भी एतबार से ये छात्र की जो है कि मांग होगी या जिस भी तरीके से छात्र चलेंगे मैं उनको पूरा समर्थन दूंगा। पहले तो विधानसभा घेराव की जब बात हुई तो उस वक्त में जो है कि डुमरी के विधायक स्पष्ट रूप से कह दिए कि हाँ हमारी पूरी पार्टी का जो है कि नैतिक समर्थन है इनको। और बाकायदे उस घेराव में जो विधानसभा का घेराव की कहानी चली उसमें जयराम महतो भी पहुंचे एक विधायक होने के नाते। लेकिन उनका कहना कि भाई विधायक के साथ साथ मैं एक छात्र भी हूं। अभी रिसेंटली में यानी कि वर्तमान समय में वो पीएचडी कर रहे छात्र हैं। उसके बाद जैसे ही लाठीचार्ज होता है वो सवाल फिर सरकार से, फिर सरकार को जो है कि भाई तिरंगा यात्रा के वक्त में जो सरकार की पुलिस है वो पुलिस देवेंद्र नाथ महतो को डिटेन करती है, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं दिया जाता है। तो भाई इनकी जो मतलब ये थी डुमरी के विधायक जयराम महतो सरकार को ललकारते हुए इस बात को कहा कि अगर देवेंद्र महतो को आंच भी आएगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो ही नहीं बल्कि जितने भी प्रोटेस्टर वहां पर हंगर स्ट्राइक पे थे और उसे तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं दिया गया वो सभी के लिए वो जो है कि ये लफ्ज कहे थे। आगे भाई वो प्रोटेस्ट के जितने भी छात्र थे वो ऐलान कर दिए कि अब आर पार की लड़ाई, एक अल्टीमेटम दे दिया गया सरकार अगर 20 अगस्त तक हमारी मांग को अगर पूरा नहीं करता है तो फिर गांधीवादी छोड़कर भगत सिंह के रास्ते पर जाकर जो है कि अब सरकार से 1 to 1 करने का और बैरिकेटिंग होना भी स्टार्ट हो गया था। और ये बात जो है कि डुमरी के विधायक इस बात को कहे कि अब डरने वाली बात नहीं है छात्रों, सरकार अब डरी डरी सहमी सहमी सी है और सरकार जो है अपने आवास का बैरिकेटिंग कराने की कुछ बेहतर निर्णय होगा, आप सिर्फ डटे हुए रहिए। एक गार्जियन के रूप में भाई सामने रहे। ये इस बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का अहम किरदार और विपक्ष का अहम भूमिका निभाने वाला ये नेता है।
इतने कम वक्त में अगर विपक्ष बनकर अगर कोई खड़ा है झारखंड में तो वो डुमरी के विधायक है। लेकिन एक तरफ अब बीजेपी की ओर चलते हैं, बीजेपी की सारी कहानी को समझते हैं। बीजेपी का एक नेता अमित महतो जो विधायक बरकट्ठा से, वो कहते हैं कि भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देशद्रोही है। ऐसे नेताओं का मानसिकता साफ जाहिर होता है कि ये कहां पर क्या सोचते, सिर्फ इनको अवसर की राजनीति करने आता, सिद्धांत की राजनीति इनके पास है ही नहीं। अच्छा एक बात और है, इस प्रोटेस्ट में पता सबसे खूबसूरत वाली बात ये था कि मैंने खुद भी जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा, मैंने गया 2-3 दिन जो उस प्रोटेस्ट में रहा, तो देखा कि भाई जो वर्तमान की रूलिंग पार्टी है ना यहाँ पे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी जो छात्र विंग है जेसीएम, झारखंड छात्र मोर्चा, झारखंड छात्र मोर्चा के कई ऐसे नेता जो है उस प्रोटेस्ट में शामिल और उसका हिस्सा बने हुए। भाई कांग्रेस का कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर शामिल हैं। अब सोचिए, उसके बाद आप जो है कि लेफ्ट के आप देखें ही सारी कहानी को, लेकिन इसी चीज को आप देख लीजिए कि बीजेपी का कथाकथित कहे जाने वाले एक जो है कि भाई छात्र विंग है एबीवीपी, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है कि इनके क्या कर रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये वाला डायलॉग इनका था। तो इनकी कथनी और करनी, इनका एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड में जो है भाई अमित यादव का ये वाली कहानी, विधायक है, कुछ भी कह देना, क्योंकि बीजेपी में आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब आप किसी को जो है कि भाई वो आतंकवादी, देशद्रोही, हिंदू मुस्लिम का खिलाफ कीजिए, आपको जो है कि प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये जो है कि अनुकंपा वाला विधायक है, ये सोचा कि भाई हम जो है किस तरीके का करेंगे, हमें भाई मिल जाएगा कुछ बेहतर पोस्ट, सपना है। आगे फिर आप भानु प्रताप शाही को देखिए, कैसे उलूल जुलूल वाली कहानी इनकी रही है। जंतर मंतर पे जो है कि इनको कभी ये एक आवाज तक जो है कि भाई मुंह से नहीं निकला, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट में जो है भाई दोनों टांग उठा उठा कर जो है कि भाई छात्रों का अब जो है कि डिमांड पूरा कर दिया गया। भानु प्रताप शाही चाहे अमित यादव या तमाम बीजेपी का नेता को ये समझना चाहिए कि जब वहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो मोदी जी जिंदाबाद का नारा नहीं लगता, लेकिन झारखंड में जब ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है तो भाई हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा वो प्रोटेस्टर लोग लगाए। फर्क ये है जी, राहुल गांधी का एक पत्र, हेमंत सोरेन का एक फैसला, दोनों का जयकारा हो गया, चाहे वो राहुल गांधी का जयकारा या फिर जो है कि भाई हेमंत सोरेन का जयकारा। ये फर्क है बीजेपी और ऐसे लोगों में। और जयराम महतो दोनों जगह गए, वो दिल्ली के जंतर मंतर पे वहां पे जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका भी समर्थन करने के लिए गए, और जब झारखंड में छात्र जो है कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भाई वो तो पूरे मतलब कह सकते हैं कि हर तरफ से वो खड़े थे वहां पर। तो वाकई में एक विपक्ष की भूमिका, हमें लगता है कि आने वाले वक्त में अगर सत्ता दल का ये अगर साइड में है तो झारखंड की तस्वीर और कुछ रहेगी। ये लेफ्ट हैंड के सामने जब है, यानी कि विपक्ष की ओर है, तो ये वाली किरदार इनको देखने को मिल रहा है। और अगर वो राइट हैंड यानी कि सत्ता दल की ओर है तो फिर मजेदार वाली कहानी है, क्योंकि जयराम महतो मुद्दा को समझते हैं, वो मुद्दा पर बात की है। जैसे अभी जो है कि खान खनीज वो विधेयक को लेकर जो है कि वो खुल के बोले कि मैं हेमंत सोरेन जी के साथ हूं इस मुद्दे पे। तो खैर चलिए, आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या वाकई में वर्तमान समय के विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा जो है डुमरी के विधायक जयराम महतो है या और फिर कोई है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।